अभी जो है बिहार का जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है ना, उसमें लगभग जो है 16,584 पदों पे बहाली को लेकर समझिए कि नोटिस यहाँ पे निकल के आ रहा है। भर्ती जो है कुछ कराई जा रही है, कुछ भर्ती जो है अब कम इन है। और इसमें जो है राजस्व कर्मचारी की पोस्ट है, साथ ही साथ अमीन का पोस्ट है, और साथ ही साथ यहाँ पे और भी कई सारे पोस्ट है, जिसके लिए जो है आवेदन यहाँ पे बहुत ही जल्द लिए जाएंगे और भर्ती जो है बहुत ही जल्द भी कंप्लीट कराई जाएगी। अब इसको लेकर जो नोटिस निकल के आया हुआ है ना, इसमें काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है ना कि भर्ती जो है अपकमिंग है। तो हाँ, कुछ भर्ती अपकमिंग तो है, बट कुछ ऐसे भर्ती है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे समझिए कि विभाग के द्वारा उसके आवेदन वगैरह वगैरह लिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अप्लाई भी हो रहे हैं। ठीक है, तो कैसे चेक करना है कौन से भर्ती पे बहाली हो रही है, कौन सी भर्ती पे बहाली नहीं हो रही है, और कौन से भर्ती पे कब बहाली होगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और किस तरह से बहाली होने वाली है, सभी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी आप देखेंगे तो मेरे पास अधिकारी के यहाँ पे नोटिस है, जिसमें जानकारी बताया गया है कि बिहार के जो भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है ना, उसमें 16,584 पदों पे बम्पर यहाँ पे बहाली होने जा रही है। केवल जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बहाली होने जा रही है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आपका जो अंचल होता है ना, उसके अंतर्गत ये बहाली होने वाली है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि जो भी राजस्व कर्मचारी है ना, उनका 8,051 यहाँ पे पदों पे बहाली होने वाली है। ठीक है, आप सभी को पता ही होनी चाहिए कि आपका जो भी पंचायत होता है ना, उसमें एक राजस्व कर्मचारी होता है, जो कि ज़मीन से संबंधित जो भी रसीद का चीज़ देखना हो, दाखिल खर्च का चीज़ देखना हो, जांच प्रतिवेदन देना हो, वो सारे काम करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी आप देखेंगे तो बहुत ही कम, लगभग 3,000 के समथिंग जो है राजस्व कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि पूरे बिहार में जो है 8,000 प्लस यहाँ पे पंचायत है। ठीक है, तो सभी पंचायत में एक एक जो है कर्मचारी होना चाहिए नियम के अनुसार। लेकिन अभी देखेंगे तो एक कर्मचारी जो है 2, 3, 4 पंचायत यहाँ पे देखता है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि उसके पास जीमा होगा 2 पंचायत का, 3 पंचायत का जो देख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार जो है बहाली करने जा रही है, जिसमें जो पोस्ट पहले से भरे गए हैं वो तो आपका है ही है, साथ ही साथ कुछ नए पद का यहाँ पे सृजन किया गया है और कुछ नए पोस्ट पे आवेदन भी लिए जा रहे हैं। उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। इसमें देखेंगे 765 अमीन सहित अन्य पदों पर भी बहाली यहाँ पे होगी। बहाली से भूमि प्रबंधन और राजस्व सेवाओं को मिलेगी मजबूती, सरकार का कहना है। ठीक है, तो इस तरह से जानकारी यहाँ पे निकल के आ गई है। बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सिन्हा जी, उनके द्वारा ये जानकारी निकल के आई है। ठीक है, अब इसमें देखिए पेपर के माध्यम से जानकारी बताई गई है। ठीक है, इसमें पूरे चीज़ों को क्लियर किया गया है कि भर्ती कहाँ से होगी, किस तरह से होगी और कैसे हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ बताया गया है कि 8,051 राजस्व कर्मियों व 765 अमीन समेत 16,584 पदों पे मार्च 2027 तक बहाली होगी। देख रहे हैं ना, मार्च 2027 तक इन्होंने बहाली संपन्न करवाने को लेकर यहाँ पे अपडेट दिया हुआ है। अब इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि फिलहाल जो है वर्तमान में देखेंगे तो 3,767 यहाँ पे राजस्व कर्मचारी कार्यरत हैं, जो कि अपना सेवा दे रहे हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि एक पंचायत में जो है कर्मचारी होना चाहिए नियम के अनुसार। तो अभी बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं जहाँ पे पोस्ट खाली है, तो उसी पोस्ट को भरने के लिए जो राजस्व एवं कर्मचारी हैं 8,051 पदों पर इनकी बहाली होने वाली है, जिसमें से 37 से 67 पहले से काम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 33 से 3 नए पदों का सृजन किया गया है, जिसमें राजस्व कर्मचारी पहले स्वीकृत पद 84 से 72 से बढ़ाकर अब 11,775 हो गया है। वर्तमान में इतने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और इतने पोस्ट अब भरे जाएंगे। देख रहे हैं ना, ये जानकारी यहाँ पे निकल के आ रहा है कि 8,051 पोस्ट भरे जाएंगे और पहले से ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें आप सभी को पता ही होगा कि बिहार में जो है इंटर लेवल की भर्ती चल रही है। आप सभी को पता ही होगा कि इंटर लेवल की भर्ती चल रही है, तो उसमें जो है लगभग 3559 पदों पे राजस्व कर्मचारी की बहाली है, जो कि अभी समझिए कि उसका लास्ट डेट भी खत्म हो गया फॉर्म भरने का। 2023 में फॉर्म फिलअप हुआ, फिर यहाँ पे 25 में भी उसका आवेदन शुरू हुआ, 26 में भी आवेदन यहाँ पे चल ही रहे थे, 16 फरवरी तक आई थिंक इसका डेट था, देख लीजिएगा। तो उसमें भी 3559 समथिंग पोस्ट था राजस्व कर्मचारी की। तो जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखेंगे बताया गया है कि 37 से 67 यहाँ पे पोस्ट है, और समझिए कि 3559 पोस्ट यहाँ पे बीएसएससी के द्वारा निकाल ही दिए गए हैं, जिसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। बाकी जो पोस्ट बचेगा ना, उस पर भी आवेदन यहाँ पे बीएसएससी के थ्रू ही लिया जाएगा, क्योंकि इसकी भर्ती जो है बीएसएससी के थ्रू ही होती है। तो लगभग जो है
8,051 पदों पे बहाली होने वाली है। तो बाकी जो भर्ती है वो आएगी, लेकिन बीएससी इंटर लेवल में जो राजस्व कर्मचारी की बहाली है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, वो तो हो ही रही है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ बताया गया है कि जिन पदों पर बहाली होनी है उसमें राजस्व अधिकारी व कर्मी से लेकर अमीन तक के पद शामिल हैं। इसमें राजस्व कर्मचारी के 8,051 और अमीन के इतने पद शामिल हैं। बाकी पद के अन्य कैलेंडरों के हिसाब से उसकी जानकारी दी जाएगी। संबंध में आयोग को अधिसूचना भेज दी गई है। विभाग से स्वीकृत पद की संख्या 22,342 है। शुक्रवार को डिप्टी सीएम एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा में 26-27 के लिए बजट अनुदान मांगों पर सरकार की तरफ से जवाब दे रहे थे। ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ पे निकल के आया हुआ है। यहाँ पे देखिए अमीन के जो है सभी पद भरे जाएंगे, जितने भी पोस्ट खाली हैं अमीन का वो सारे पोस्ट भरे जाएंगे, क्योंकि मापी के लिए दिक्कत हो रहा है। जमीन मापी की प्रक्रिया चल रही है तो उसमें अमीनों की कमी होने के चलते दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं अमीनों की भी भर्ती होगी, राजस्व अधिकारी की भी भर्ती होगी बीपीएससी के थ्रू। ठीक है, तो ये सारे जो यहाँ पे जानकारी निकल के आ रहा है। अमीन बनना चाहते हैं तो केवल इंटर पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो इंटर लेवल की भर्ती निकाली गई उसका फॉर्म फिल किए हुए हैं तो समझिए कि उसमें राजस्व कर्मचारी का भी पोस्ट है 3559 पोस्ट, उसके लिए भी आपने आवेदन कर लिया हुआ है। बाकी जो पोस्ट बचेंगे उसके लिए हो सकता है कि सरकार यहाँ पे अलग से नोटिफिकेशन लाएगी, बीएसएससी के थ्रू फिर भर्ती होगी, तो मार्च 2027 तक की बहाली करा ली जाएगी। तो इस तरह से जो पूरी जानकारी निकल के आ रही है कि जो भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है जिसमें बहाली होने वाली है 16,584 पोस्ट, किस तरह से होने वाली है, क्या कुछ अपडेट है, कैसे हो रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया कुछ पदों पे बहाली हो रही है, कुछ पदों पे बहाली यहाँ पे आएगी, तो आप फॉर्म को भरेंगे, अप्लाई करेंगे, कहीं ना कहीं आपका बहाली हो पाएगा। तो इस तरह से सारी जानकारी यहाँ पे निकल के आ रहा है। मेरे पास एक और जो है पेपर कटिंग जानकारी दिया गया है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कर्मचारी के 33 नए पद यहाँ पे स्वीकृत किए गए हैं। अब राजस्व कर्मचारी के कुल पदों की संख्या बढ़कर 11,775 हो गई है। वर्तमान में लगभग 3767 कर्मी कार्यरत हैं। 2023 में 3559 पदों बहाली के लिए अधिसूचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई थी, जैसे कि मैं आपको बताया, जिसका बहाली अभी चल रहा है, अभी फॉर्म फिलअप हो रहा था, फिर दोबारा यहाँ पे रीओपन हुआ था। शेष रिक्त या पदों के रोस्टर क्लियरेंस के बाद वर्ष 25 में 44 से 92 पदों के लिए प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित की गई। इस तरह राज्य में अमीन के कुल 2502 स्वीकृत पद हैं, जिसमें लगभग 1199 कार्यरत हैं। शेष रिक्तियों के रोस्टर क्लियरेंस के बाद 765 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा और बहाली की जाएगी। तो इस तरह से जो पूरी जानकारी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो अगर आप भी कहीं ना कहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में काम करना चाहते हैं इन सब पोस्ट पे, तो कुछ पदों पे बहाली तो पहले चल रही है इंटर लेवल वाला, और कुछ पदों पे बहाली आने वाली है, जिसकी जानकारी आपको अपडेट कराते रहेंगे। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने फॉलो नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।